जो कल तक चंद लोग बोल रहे थे, आज पूरा पाकिस्तान बोल रहा है। आज दुनिया बोलने पे उस चीज को मजबूर हो रही है और इसमें गलती खुद पीएसएल की है। कामरान अकमल ने क्या कुछ बोल दिया, मीडिया बड़ा एंग्री है पाकिस्तान का, क्या कुछ बोला जा रहा है, पहले आपको सुनाते हैं फिर तफसील से बजाते हैं। हम इस ड्राफ्ट तो कामरान अकमल की बातें सुनिए जरा। हुई है। हम मेरे ख्याल से मैंने नेपाल की देखी है या बांग्लादेश की देखी है। हम उनके Shame. उनके Very पास shame. 50% भी नहीं पहुंचे। एसपीएसएल 10 साल तुम्हें हो चुके, इस टाइप की 10 साल में तुमने वो कैलिबर नहीं बनाया हुआ जो एक सीजन में एनपीएल ने बना लिया। और हम बोलते थे तो तुम बोलते थे कि यार आप बोल रहे हो। अब देख रहे हो ना, बड़े बड़े क्रिकेटर्स भी ये बात कर रहे हैं। आगे सुनिए, एक और रिएक्शन आपको दिखाते हैं, ये सुनिए। खूबसूरत हरकतें हुई हैं, माइक बंद हुए हैं, ग्राफिक की गलतियां हो रही हैं। 10 साल हो चुके हैं, सुन लिया? मजीद रिवर्स ये एक और सुनिए। चल रहे हैं 10 साल हिस्ट्री में ये सबसे घटिया ड्राफ्ट। सुन लिया? इतने मसले थे इस ड्राफ्ट में कि शायद अगर दुनिया में कुछ सुन लोग लिया, समझ हंसते हैं लिया? ना कि पाकिस्तान अब समझ आया आपको? जब हम बातें करते हैं, अब एक नहीं, दो नहीं, तीन रिएक्शन दिखाती है और ऐसे बहुत सारे रिएक्शन है, सिर्फ उसी में हमारी वीडियो निकल जाएगी। मैं यहाँ पे बात करता हूँ। मछली बाजार बोला है पीएसएल के ड्राफ्ट को मेरे कामरान अकमल ने। बहुत बड़ा नाम है, कोई बात बोलेगा दुनिया सुनेगी। क्रिकेट खेला हुआ है, जर्नलिस्ट बोल रहे हैं, इन्फ्लुएंसर्स बोल रहे हैं, घटिया तरीन आपका ड्राफ्ट बोला जा रहा है। और कामरान अकमल ये बात बोल रहा है कि 50% भी आप उस लेवल पे नहीं गए हो एनपीएल के। पहले सीजन में उन्होंने ऐसा क्या कर लिया? तो ये बात बताता है कि ना इनको प्लेयर पिक करना आता है, ना नंबर 2 ऑलराउंडर ये पिक कर पाए, ना इनकी ड्राफ्टिंग में वो क्वालिटी थी। मतलब यार आप ये हालत देखो, ड्राफ्टिंग के बीच में प्रेजेंटर कभी आपने देखा है? प्रेजेंटर जो है वो सट्टेबाजियां कर रहा है। अबे जर्सी मवाली लगा के तुमने ये ड्राफ्टिंग करोगे तो जब नहीं है तब पर 6-6 7-7 घंटे की लाइव स्ट्रीम करने का। अब पता चला लाइव करना कितना मुश्किल है। लोग बोलते हैं भाई आप लाइव, पता चला लाइव हम करते हैं भाई। और भी जो लोग लाइव चीजें दिखाना बड़ा मुश्किल होता है भाई। और हर मुल्क का ड्राफ्ट हो गया, हर मुल्क का ऑप्शन हो गया, लाइव दिखाया जाता है। वो प्रेजेंटर को बोला जा रहा है ओवर टू यू, उसको कान में आवाज जाती है नहीं जाती, उसको पता ही वो सट्टेबाजियां कर रहा है। चरसी हुए हैं, मवाली हुए हैं, पता नहीं क्या हरकतें कर रहे। उसके बाद मछली बाजार बोल दिया मेरे कामरान अकमल ने। मच्छी बाजार लगाया हुआ है तुमने यार। मतलब कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई कह रहा है यार 2-2 रुपए के कप में तुम चाय पिला रहे हो लोग। वो गंदे डिस्पोजेबल कप नहीं होते व्हाइट वाले, वो ला के चाय पिला रहे। पीछे प्रेजेंटर खड़ा हुआ है, वो स्पीच दे रहा है, पीछे से बंदा कुर्सी लेके जा रहा है। अबे ये तरीका है तुम्हारा? तुम्हारे चक्कर में आधे से ज्यादा नेपाल के लोगों ने देखा था लाइव कि उनके प्लेयर बिक जाए। इतनी गंदी क्वालिटी देखी, आधे से ज्यादा ने टीवी बंद कर दिया कि यार भाड़ में गया यार, हमारे प्लेयर बिक जाएंगे तो बता देना। ये तो देखा नहीं यार। इतना लेट लतीफ हो तुम। 12:45 पे, यानी पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 12:45 पे ड्राफ्ट शुरू होना था, तो तुमने शुरू किया है दोपहर के 2 बजे। क्या हरकत की है तुमने? 1-1 घंटा तुम लेट होते हो, 1.5 घंटा तुम लेट होते हो। उसके बाद लेट होने के बाद ये हरकत। 50% भी तुमने कवर नहीं कर पाया जो एनपीएल का ओपनिंग थी, ऑक्शन था उनका। पहले उनका ऑक्शन, आप टीम ऑक्शन देखो, उसके बाद फिर आप उनका प्लेयर ऑक्शन देखो, नेपाली लोकल प्लेयर्स का ऑक्शन। आपको पता लग जाएगा कि दुनिया चलती कैसे। कम फैसिलिटीज के साथ भी वो तुम्हें पीछे छोड़ गए यार। 10 साल से तुम कर रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं है कैसे करना है। अब लोग ये कह रहे हैं ओपन एनवायरनमेंट था, अंदर नहीं था। भाई ये मैं भी मानूंगा इस चीज को, ये अच्छी चीज है, इस चीज पे मैं क्रिटिसाइज नहीं करूंगा। भाई आप अपना नेचर दिखा रहे हो, अपनी जगह दिखा रहे हो। जरूरी थोड़ी आप एसी के अंदर बैठ के पैक रूम और होटल दिखाओ। ये आपको भी दिखाना चाहिए। मैं तो नेपाल को बोलूंगा हिमालयस, आप जो हो आप अपनी एक आइडियल लोकेशन लो कि वहां पे ड्राफ्टिंग करो नेक्स्ट सीजन में। जरूरी नहीं है कि हम दुबई चले या बाहर चले। भाई अपना कल्चर दिखाना है, दूसरे का दिखाना है। ये अच्छी चीज थी कि चलो जो भी है, लेकिन जो तरीका है वो आपका बिल्कुल गलत था। एक कह रहा है घटिया तरीन ड्राफ्ट, पाकिस्तानी कोई जर्नलिस्ट बोल रहे हैं, इन्फ्लुएंसर्स बोल रहे हैं घटिया तरीन ड्राफ्ट। कोई कह रहा है 10 साल पीछे हम दुनिया से, हम पीछे चल रहे हैं 10 साल। पुरानी अप्रोच है हमारी। कामरान अकमल जैसे बड़े क्रिकेटर वो कह रहे हैं भाई मैंने एनपीएल का ऑक्शन देखा है, मैंने बीबीएल का देखा है, बीपीएल का बांग्लादेश वाला, उसके हम 50% भी क्लोज नहीं जा पाए पीएसएल के अंदर।
मैंने बांग्लादेश प्रीमियर लीग का नहीं देखा, मैंने एनपीएल का देखा था, तो मैं उसके बारे में कह सकता हूँ हाँ ही इज राइट। बट जिसने भी बांग्लादेश का देखा है वो मुझे नीचे कमेंट करके बताए कि बांग्लादेश का भी इसी पाई का था जिस पाई का एनपीएल का था। क्या बांग्लादेश से भी हम अभी कवर नहीं कर पाए या बांग्लादेश भी हमसे आगे कर गया? तो वो उन्होंने बात की। तो 50% भी आप उसके कवर नहीं कर पा रहे हो यार, बड़ा पैथेटिक शेमफुल चीज है। तो मैं अगर 10 साल एनपीएल को सोचूं आगे, तो 10 साल बाद एनपीएल कहां होगा? तुम 10 साल बाद भी उनसे पीछे निकल गए यार पहले सीजन में। वो पहले सीजन में अगेंस्ट ऑल ऑड्स विथ लेस फैसिलिटीज, ग्राउंड अभी उनके पास वैसा नहीं है, बहुत सारी चीजें नहीं है। सोचो ग्राउंड आ गया, स्टेडियम आ गया, बहुत सारी चीजें आ गई, वो तो तुम्हें कच्चा खा लेंगे यार। उसके बाद मैं आपको ये दिखाता हूँ प्लेयर अनपिक्ड लिस्ट। वी वर टॉकिंग अबाउट नेपाली प्लेयर नंबर 2 ऑलराउंडर नॉट पिक्ड, संदीप सोमपाल। आप ये देखिए जरा इन्होंने किस किस को छोड़ा। पहले आप मुझे ये बताओ भाई, निशम को ही नहीं लिया इन्होंने। जब निशम नहीं गया तो फिर आप क्या ही बात करो। निशम कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है रिसेंटली, अभी एनपीएल में भी किया, हर लीग में वो कर रहा है, उसको ये पिक नहीं कर रहे तो आप फिर अपनी हम क्या ही बात करेंगे। आईडी को लेने चाहिए, निशम को तो इन्होंने देखा पाला हुआ। निशम छोड़ो, एलेक्स हेल्स को नहीं लिया, जेसन रॉय को नहीं लिया, एलेक्स कैरी को नहीं लिया। इतने बड़े बड़े और नाम हैं जिनको इन्होंने लिया ही नहीं। और किसको ले लिया? मेरे लिटन के दास को। लिटन दास बेटर देन एलेक्स हेल्स? इज लिटन दास बेटर देन जेसन रॉय? लिटन दास बेटर देन जिमी निशम? खैर लिटन दास से मेरा पर्सनल कुछ नहीं है भाई, उसको भी पिक करो, लेकिन आप हालत तो देखो आप किस किस को छोड़े। नंबर 2 ऑलराउंडर तो हम जो बात कर रहे थे कल हम एग्री थे, बट इनकी पिकिंग हमें पता लग गई है। इनको पता कुछ नहीं है किसको लेना है, किसको कर रहे हैं। ड्राफ्टिंग इनकी बेकार हुई भी, एनपीएल से भी पीछे चले गए। एनपीएल बेटर देन पीएसएल हो गया अभी एक ही सीजन के बाद। और ये मैं नहीं बोल रहा, आप नहीं बोल रहे भाई, अब पूरा मीडिया बोल रहा है पाकिस्तान का। कल से एंग्री है वो लोग, खुश नहीं है वो ड्राफ्टिंग से। मैंने बोला था ना पाकिस्तानी पब्लिक वांटेड सम प्लेयर्स फ्रॉम नेपाल आल्सो एंड सम गुड प्लेयर आल्सो, जो इन्होंने रिजेक्ट किए हैं, जो इन्होंने जाने दिया। निशम को जाने दिया, एलेक्स हेल्स को जाने दिया, जेसन रॉय को जाने दिया, और भी ये नाम आप साथ पढ़ते हो। इनका चैंपियंस ट्रॉफी का कैप्टन सरफराज अहमद को इन्होंने अब कटा दिया, वो नहीं है। और भी बड़े बड़े नाम हैं जो मिस आउट हुए हैं, यहाँ पे लिस्ट में लगा रहा हूँ, ये पढ़ लीजिए कितने नाम है इसके अंदर। सोपाल हो सकता था, दीपेंद्र सिंह आईरी हो सकता था, सदीप की जगह रिशाद हुसैन को उठा लिया इन्होंने लोअर कलंदर ने। मैंने बोला था ये उसी को उठाएंगे। सदीप देखा पाला था आपका, बट चलो यार, लेकिन क्या बोले हैं आप, किस तरीके के प्लेयर उठा रहे हो। वेरी शेमफुल, वेरी पैथेटिक। मतलब ड्राफ्टिंग के बीच के अंदर आपकी क्वालिटी इतनी लो है, पिक्सल घटिया है, उसके बाद आपको ये नहीं पता नाम क्या है, किसी और के नाम, आजम खान का नाम लगा दिया और पिक्चर लगा दिया आपने सिकंदर रजा की, कुछ भी नहीं पता आपको, बिल्कुल ही घटिया जा रहे हो भाई। नेपाल को कॉल कर लेना, इनसे पूछ लेना भाई ड्राफ्टिंग और ऑक्शन कैसे किया जाता है। और हम बातें कर रहे हैं नेक्स्ट सीजन में 10 टीमें कर दो और नेक्स्ट सीजन में ऑक्शन बेस कर दो, ड्राफ्टिंग बेस हटाओ। अबे तुमसे ड्राफ्टिंग नहीं कवर हो रही, तुम ऑक्शन बेस क्या करोगे? एक माइक तुमने लिया हुआ है, एक माइक लिया हुआ है, वो सारी टीमों में भागा दौड़ी कर रहे हो कि अब आप बोले लानत है यार। उसके बाद माइक के बाद किसी से सवाल हो रहा है कि भाई आप किसको पिक करते हो, हंसी मजाक चल रहा है, ना बराबर वाला सुन रहा है भाई ये किसको ले रहा है, ना आगे वाला सुन रहा है। जो टीम में बैठा हुआ है वो गुमसुम बैठा हुआ है, अच्छा मैंने इसको ले लिया, पता ही नहीं, आवाज ही नहीं आ रही किसने किसको लिया। वेरी वेरी बैड है यार, वेरी वेरी बैड। यू आर प्रोमोटिंग बैड इमेज ऑफ पाकिस्तान। और मैं ये सीधी सी बात बताऊं क्यों होता है। और ये जो भी ब्रॉडकास्टर्स और जितने भी ये पैनल बैठा हुआ है अंदर, इनकी सैलरी 15-15, 20-20 लाख है भाई मंथली, और ये काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि नालायक लोग बिठाए हुए हमने। जब नालायक लोग बैठे हुए होंगे ना, तो वो ऑक्शन के अंदर, ड्राफ्ट के अंदर ना अच्छे प्लेयर पिक करेंगे, ना नंबर 2 ऑलराउंडर पिक होगा, ना बेस्ट बैटर पिक होगा, वो अपने मंजन वाले प्लेयर उठा लेंगे। और उसके बाद ड्राफ्ट भी देखो किस तरीके की इन्होंने मैनेजमेंट की है, इनसे मैनेज भी नहीं हुआ। पैसा बहुत लेते हैं लेकिन काम आप देख लो। इसलिए मैं कहता हूँ पीसीबी से मेरी अपील है, तरीके के लोग बिठाओ और ये जो एक्शन लो इस पीएसएल के ड्राफ्ट के ऊपर, जिसने भी ये गलत किया है, जिसने भी दुनिया के सामने मजाक उड़वाया, उसके अगेंस्ट आप एक्शन लो ताकि दुनिया को पता लगे। और तरीके के लोग बिठाओ जिसको पता हो कि किसको उठाना है। अच्छे अच्छे प्लेयर देखो आप, ये कैसे कैसे प्लेयर इन्होंने लिए ही नहीं।
वेरी वेरी बैड, वेरी शेमफुल। बट एनपीएल पहली सीजन में आपको ड्राफ्ट ऑप्शन में पीछे छोड़ गया। अब मुझे कंसर्न ये है कि कहीं ब्रॉडकास्टिंग और मैचेस के अंदर भी आप पीछे ना निकल जाना, और स्टेडियम के अंदर भी पीछे ना निकल जाना। ऐसा ना हो कि क्राउड में भी क्राउड ही ना आ रहा हो। भाई एक सीजन हुआ है भी एनपीएल का, तुम्हारे 10वां सीजन है भाई, 10 साल हो गए तुम्हें। इमेजिन 10 साल बाद एनपीएल कहाँ होगा। तो मेरे भाई पीछे ही जाना है, आगे भी जाना है। सुधर जाओ, सुधर जाओ।